काउंटिंग से पहले देखिए कौन जीतेगा रामपुर उपचुनाव की जंग। क्या आजम खान साबित कर पाएंगे अपनी ताकत? भाजपा की चाल कामयाब हुई या फिर से हाथ लगेगी हार? रामपुर का एग्जिट पोल सब बताएगा, जीत की सच्चाई दिखाएगा। उत्तर प्रदेश में रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा सीटों के लिए 23 जून को मतदान हो चुका है। पूरे प्रदेश में रामपुर लोकसभा सीट को लेकर चर्चाओं का बाजार काफी गर्म है। रामपुर लोकसभा सीट 2019 में आजम खान ने जीती थी। संसद सदस्यता से इस्तीफा देने के बाद इस सीट पर हो रहे उपचुनाव में 6 प्रत्याशी मैदान में हैं। वहीं इन प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला 17 लाख मतदाताओं के हाथों में था। वोटिंग हो चुकी है, मतदान हो चुका है, अब इंतजार है नतीजों का। लेकिन रामपुर में कौन जीता, कौन हारा, इसका पता तो मतगणना के नतीजों के बाद पता चल ही जाएगा। लेकिन हम आपको एक्सपर्ट एग्जिट पोल के जरिए पहले ही बता रहे हैं कि आखिर रामपुर पर किस पार्टी ने अपना कब्जा जमा लिया है। आइए आपको बताते हैं कि रामपुर में किस पार्टी का पलड़ा भारी है। लेकिन पहले रामपुर में हुई वोटिंग का गणित समझ लीजिए। रामपुर उपचुनाव में मतदान 41% रहा, जो सामान्य से काफी कम माना जा रहा है। 2019 के चुनावों में 63.26% मतदान हुआ था, जो इस बार की अपेक्षा 22% ज्यादा था। रामपुर में आजादी के बाद से उपचुनाव में सबसे कम मतदान हुआ है। अकेले रामपुर शहर की बात करें तो यहाँ पर केवल 32.7% मतदान हुआ। रामपुर लोकसभा सीट मुस्लिम बाहुल्य मानी जाती है, जिस पर 55% के करीब मुस्लिम मतदाता है। इस सीट पर सबसे ज्यादा मुस्लिम उम्मीदवार जीतते रहे हैं। इस बार तो कांग्रेस और बसपा ने प्रत्याशी नहीं उतारा है, इसलिए मुख्य मुकाबला सीधा सपा और भाजपा के बीच रह गया। हालांकि इस मतदान के कम होने के पीछे सपा के कद्दावर नेता आजम खान ने भाजपा पर कई आरोप लगाए। फिलहाल राजनीतिक गलियारों और मतदान के बाद हो रही चर्चाओं में ये कहा जा रहा है कि रामपुर में भले ही कुछ हो जाए, लेकिन सपा की जीत की संभावना अभी भी बहुत ज्यादा है और लगभग तय है कि समाजवादी पार्टी की जीत यहां से हो जाएगी। अब चुनाव परिणाम ही बताएंगे कि रामपुर का परिणाम किस करवट बैठेगा। लेकिन रामपुर में फिलहाल आजम खान का गढ़, आजम खान का तिलिस्म टूटता नहीं दिख रहा। रामपुर को पहले से ही सपा के कद्दावर नेता आजम खान का गढ़ कहा जाता रहा है। यहाँ से 10 बार वो विधायक बन चुके हैं, एक बार सांसद चुने जा चुके हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव को उन्होंने जेल से ही लड़ा और रामपुर सदर सीट से रिकॉर्ड जीत हासिल भी की। इस बार उन्होंने अपने खास रहे आसिम रजा को सपा का प्रत्याशी उपचुनाव में बनाया है। ऐसे में इस बार बसपा और कांग्रेस के न होने के चलते आजम खान को इसका सीधा फायदा मिला है। आजम खान की प्रतिष्ठा हालांकि दांव पर है, क्योंकि जीत कितनी बड़ी होगी इस पर भी सबकी निगाहें हैं। इस सीट पर मुख्य मुकाबला सपा और भाजपा के बीच साफ तौर से है और जिस तरह से मतदान प्रतिशत कम रहा है उसके भी अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो जिस तरह मतदान प्रतिशत कम हुआ है उससे यह तो तय है कि इस चुनाव में भाग लेने वाले मतदाताओं की संख्या काफी कम है। लेकिन चुनाव परिणाम पर इसका कोई असर पड़ेगा, इसकी संभावना कम दिखाई दे रही है। चुनाव में दलित और मुस्लिम जातियों में मतदान के प्रति उत्साह दिखाई दिया। ऐसे में कम मतदान होने से खास तौर से बसपा और सपा के मतदाताओं पर कोई खास असर नहीं पड़ता, जबकि अधिक मतदान का मतलब सीधे भाजपा को फायदा माना जाता है। रामपुर में भी यही दिखाई दिया, इसलिए इतना तय है कि रामपुर में भी भले ही मतदान कम हुआ हो, भले ही आजम खान आरोप लगा रहे हो, लेकिन जीत आजम खान के कैंप की यानी कि आसिम रजा की यानी कि समाजवादी पार्टी की तय है। रामपुर लोकसभा उपचुनाव में कुल 6 प्रत्याशी मैदान में थे, लेकिन मुख्य मुकाबला सपा और भाजपा के बीच ही है। दोनों ही प्रत्याशी आजम खान के खास माने जाते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने अभिनेत्री जया प्रदा को अपना प्रत्याशी बनाया था। उस दौरान रामपुर में 63% मतदान हुआ था। अकेले रामपुर शहर में 54% मतदान हुआ था। 2019 के चुनाव में आजम खान को 1 लाख से ज्यादा वोटों से जीत मिली थी, लेकिन इस बार कुल मतदान प्रतिशत में 22% की कमी है। इसका असर पड़ना तय है। जीत इतनी बड़ी नहीं होगी, लेकिन आजम खान के कैंप में इस बात की निश्चितता है कि आखिर जीत समाजवादी पार्टी की ही होगी। अब ईवीएम में कैद किस्मत कल खुलेगी तो आखिर किसकी किस्मत जागेगी और कौन हंसेगा तो कौन रोएगा, ये तो कल ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल जो संभावनाएं हैं वो साफ तौर से यही इशारा कर रही हैं कि भाजपा के लिए रामपुर से कोई अच्छी खबर आने की संभावना कम ही है।